हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ कि अप्रैल के महीने में 2023 में आपको 4 महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको ये हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि देखो, हमको बस एक किसी सहारे नहीं रहना, किसी एक के भरोसे नहीं रहना है। मान लीजिए आप बीएड बीटीसी कर रहे हो, टेट सीटेड आपका पास है या फेल है, आप जो चीजें आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, तो भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए और आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि आपका सीटेड टेट नहीं क्लियर हो पाया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप जो है बीटीसी के फर्स्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई भी आपके रास्ते में रोड़ा नहीं आएगा, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी भर्ती आएगी इस 2023 महीने में आने वाली है, 2023 साल में आने वाली है या फिर अप्रैल के महीने में, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म तो भरना चाहते हैं और बट हमें पता नहीं चल पाता है, और जब पता चलता है तो लास्ट डेट निकल चुकी होती है। तो इस चैनल पे आप आए हैं तो आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि अरे वैकेंसी का तो कुछ पता ही नहीं चला है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि केवल इस सुपर टेट के भरोसे ही होंगे। वो हमेशा सोचते हैं कि बस सुपर टेट आ जाए, हम उसी के प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी एग्जाम की नहीं। कल भी जब मैंने बताया था कि देखो जीएस पढ़ो, तो आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया कि जीएस तो बहुत ही अलग होता है। देखो, जीएस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको किसी भी जो है एग्जाम में नुकसान या फायदा करे। फायदा जरूर करता है। अगर आपने कोई भी जीएस पढ़ा होगा तो चाहे आप सुपर टेट दीजिए, चाहे आप यूपी टेट का पेपर टू एसएसटी कीजिए, चाहे सी टेट का पेपर टू एसएसटी कीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, इवन हर एग्जाम में आपने देखा होगा जीएस का कितना बड़ा रोल है। और सुपर टेट के भरोसे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको खुद ऐसा लगता होगा कि अगर उन्होंने 4 साल किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की होती तो शायद उनका वहां हो चुका होता, बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो सुपर टेट है ना, ये हर बार जो है आपको पता होगा 17,000 आने वाला था। और इस सुपर टेट की वजह से क्या होता है कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि अरे बस ये आने ही वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी भी ना हो, ये हमारे हाथ से निकल जाए, और ये हमको धोखा दे देता है। इस चक्कर में हम कोई दूसरा एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। ऐसा आपके मन में भी आता होगा कि 4 साल किसी और एग्जाम को दिया होता, चाहे बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम आपका वहां जरूर होता, क्योंकि आपको वहां पे हर साल पेपर देने को मिलता। यहाँ तो पेपर ही देने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप बहुत सही जगह पर आए हो। मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक चीजें बताऊंगी। और अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, उसका डिटेल में भी चाहते होगे, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट वैकेंसीज कौन सी है जो कि 2023 में आने वाली है। वो है हमारा इग्नू। इग्नू आपको पता ही होगा, इंदिरा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 2023। इसमें पद कितना है? 200। अब आपको ये नहीं सोचना है कि वैकेंसीज कितनी कम है, क्योंकि यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ तो मतलब चाहे 51,000, 20,000 भी नहीं आ रहा ना, 17,000। तो इसलिए पद पे नहीं जाना है, प्रिपरेशन करते रहिए। इस 200 में भी जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो हमारे ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो पद है 200 और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है ये। और इसमें एज देखिए 18 से 27। तो जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं वो 18 से 27 साल के ही हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। आवेदन इसका 22 मार्च से स्टार्ट है, बट 20 अप्रैल लास्ट डेट है। इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 20 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। और इसमें योग्यता देखिए 10+2 चाहिए। जैसे कि कमेंट आता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर में है, बीटीसी फर्स्ट ईयर में है, हमारे लिए तो कोई वैकेंसीज ही नहीं है, क्योंकि हम कोई इतने फॉर्म आ रहे हैं, हम बाहर हो जाएंगे, या फिर सीटेड फेल है, हम कुछ भर नहीं सकते। तो इसमें कोई भी आपके बीच में रास्ते में नहीं आने वाला है। बीएड बीटीसी चाहिए ही नहीं, आपका यहाँ पे 10+2 ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है जो कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, DSSB। ये प्योरली टीचिंग एग्जाम्स का है। आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। इसमें पीआरटी की 1,000 समथिंग आने वाली है, टीजीटी की सबसे ज्यादा आएगी 10,000। बीएड वाले तो पीआरटी में भी भर सकते हैं, टीजीटी भी भर सकते हैं। बीटीसी वाले टीजीटी नहीं भर सकते हैं। और पीजीटी में तो आपका सीटेट भी नहीं चाहिए। आप सीटेट में भले से आप फेल हो, बट अगर आपने पीजी किया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने डिटेल में बताया है, वीडियो जरूर देख लेना, तो आप पीजीटी भी भर सकते हो। अच्छा, एक सिंगल स्टूडेंट भी ये तीनों फॉर्म भर सकता है अगर वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद से तीसरी वैकेंसी कौन सी है? तो वो है आरओ समीक्षा अधिकारी वाला पोस्ट है, और बहुत अच्छी पोस्ट है। इवन बहुत से लोग चाहते हैं कि इसको जो है वो मतलब क्लियर करना चाहते हैं। क्यों? देखिए, इसका देखो कैलेंडर जारी हो चुका है, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, बट एग्जाम जो आवेदन, ये जो सारी चीजें हैं वो नहीं आ रही, और ये काफी समय से रुका हुआ है। तो ये आपको अप्रैल के महीने में इसका फॉर्म आने के मोस्टली मतलब चांसेस हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको कल ही मैंने बताया था, पहला पेपर जीएस और दूसरा पेपर हिंदी। अच्छा, हिंदी जो है वही 60 नंबर का आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए योग्यता स्नातक चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन। तो जितने लोग भी बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या फिर टेट सीटेट, वो ग्रेजुएट तो है ही, तो वो ये फॉर्म जरूर भरिएगा। उसके बाद से मैंने आंगनबाड़ी वाली भी बताई है। देखिए, इसमें आपका जो उम्र है वो 18 से 35 साल चाहिए। इसमें भी योग्यता 12th चाहिए।
अच्छा, इसमें कोई भी इसके लिए क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इसमें पेपर होगा? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई पेपर नहीं होना है और इसमें फीमेल ही भरेंगे, बॉयज़ के लिए नहीं है। और ये डीएम की अध्यक्षता में पैनल्स बनाए जाएंगे और हर जिले में ही आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो आपके आसपास कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उनको प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद से देखिए, यूपी टेट, सी टेट और चाहे सुपर टेट, ये 3 क्वेश्चंस को मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपी टेट की, और आप चाहते हो कि बस आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो मैंने हमेशा से बोला है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप सीटेट को दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यूपी में सुपर टेट आएगा, उसमें भी आपका सीटेट एलिजिबल है, तो आप यूपी टेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इसके आने में भी अभी समय है। अभी इसका जो है आयोग का गठन नहीं हुआ है, जैसे हो जाएगा कोई भी चीज़ें आती हैं मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। रही बात सुपर टेट, आपको पता है ये तो सबसे ज़्यादा मतलब आँख में चोली का खेल हो रहा है, क्योंकि जब आने वाला था 17,000, उस समय पे सच बता रही हूँ, धरना चल रहा था, धरना भी बंद हो चुका था और बहुत से लोग जो हैं बहुत खुश हो गए थे कि चलो फाइनली हमको पेपर देने को मिलेगा। फिर उसके बाद से इसके बारे में आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई, ना तो वहाँ शासन प्रशासन से और ना ही शिक्षा मंत्री भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए, उसके बाद से है जो मैंने आपको बताया था BEO, खंड शिक्षा अधिकारी, और बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब ये तो टीचिंग से ऊपर हाई क्लास की जॉब होती है। तो लेकिन इसमें भी यही है कि बीटीसी वालों को मौका ही नहीं दिया जाता है, इसमें केवल बीएड ही एलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे, कहीं पर किसी को मौका मिल रहा है, कहीं पर किसी को, तो आप देख लीजिए इसमें आप कहाँ पर किस में एलिजिबल हो। और अगर आपको लगता है कि यस आप इसमें से सारे फॉर्म भरना चाहते तो प्लीज़ भरना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जीएस मिलेगा, वही रीजनिंग मिलेंगी और जीएस का वही आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना होगा। इसमें भी आपको जीएस पढ़ना ही है, यहाँ भी पढ़ना ही है। हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आपको हमेशा पढ़ना होगा, और ये आंगनबाड़ी में तो कोई पेपर ही नहीं होना है, BEO। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि कोई भर्ती ही नहीं आ रही है और आप जो है सुपर टेट के चक्कर में हर जगह से कोर्स ले लें और फिर होना कुछ नहीं है, पैसे भी बर्बाद होने हैं और यहाँ पर फीस ज़्यादा लगती नहीं है। तो आप इसमें से फॉर्म जरूर भरिएगा, चाहे वो इग्नू हो, चाहे DSSB हो, चाहे ROARO है, आंगनबाड़ी हो, चाहे BEO, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर आप हर दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो तो यकीन मानिए आप में से ही कुछ लोग होंगे जो शायद इसमें सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं क्लासेस स्टार्ट मैंने कर दिया है, कल मैंने आप सभी को जीन पियाजे की पार्ट 1 पढ़ाई थी और आज इसका पार्ट 2 है। पहले मैं पूरा जो CDP है वो खत्म कर दूंगी, और ये मत बोलो कि ये सीटेट का है कि यूपी टेट का है। आप इतने तो समझदार हैं ही कि जो CDP के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे जीन पियाजे हो, थॉर्नडाइक, वो सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है। आप यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इतने क्वेश्चन पूछे हैं। पेडागोजी, जो प्योरली पेडागोजी सीटेट में पूछी जाती है, वो तो किसी बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ आपका यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों में काम आएगा, चाहे आप DSSB में कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।